भाई अभी हम पहुंच गए एक बहुत सही जगह पे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यानी अभी इसको पार करने के बाद में ऑफिशियली हम कह सकते हैं कि ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर से हम अभी नॉर्दर्न एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर कई सारे बोर्ड्स भी बने हुए हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यहाँ से ट्रेन की भी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, लेकिन कहीं पे नज़र नहीं आ रही है ट्रेन। एज ऑफ नाउ अभी हम हैं मध्य प्रदेश के अंदर ही अभी भी, लेकिन जल्द ही बॉर्डर आ जाएगा एमपी और इसके बीच में, एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच वाला। तो भाई वैसे आज हमें जाना था सिर्फ सागर तलक, और उसके बाद में अगला हमारा जो स्टॉप होने वाला है वो है अमरकंटक, जो है नर्मदा नदी का उगमन स्थल या जहाँ से नर्मदा नदी स्टार्ट होती है। तो एज ऑफ नो मैंने सोचा था, क्योंकि डिस्टेंस 370 किलोमीटर था, 6.5 घंटे बता रहा था टाइमिंग, तो उस हिसाब से मैंने सोचा था कि सागर में हॉल्ट ले लेंगे। लेकिन अभी हो ये गया है कि अभी बज रहे हैं सुबह के 8:27, 8:30 बज रहे हैं अभी। और अभी टाइम बता रहा है यहाँ पे सागर पहुँचने का सुबह के 10:40, यानी आधा दिन होने के पहले हम सागर पहुँच जाएंगे। और मैं वैसे सुबह 4:30 बजे से अभी फ़िलहाल ड्राइव कर रहा हूँ। तो मैं ये सोच रहा था कि इंस्टेंट, क्योंकि सागर में कुछ है नहीं देखने के लिए, तो मैं सोच रहा था उसके बदले हम करेंगे ये कि अमरकंटक के जो डायरेक्शन है उसमें हम निकल जाएंगे। अमरकंटक वहाँ से अराउंड 8.5 आवर्स दूर है, तो अगले दिन 8.5 आवर्स ड्राइव करने के बदले में 2, 4, 5 जितने भी घंटे हो पाएंगे दोपहर 3-4 बजे तक, उतनी दूरी तक हम चले जाएंगे और बाद में वहाँ पे हॉल्ट ले लेंगे, ताकि अगले दिन हम जल्दी अमरकंटक पहुँच पाए और फिर निकल लेंगे वहाँ से। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से निकलने के बाद में हमने सागर में कोई हॉल्ट लिया नहीं और हम डायरेक्टली अमरकंटक की डायरेक्शन में निकल गए। इसके बाद में जबलपुर के बाहर तक हमने ड्राइव किया और उसके बाद में रात भर के लिए जबलपुर में ही वेट कर लिया। अगले दिन सुबह जल्दी हम 4:30 को ही निकल गए अमरकंटक की डायरेक्शन में। और जैसे जैसे हम पहाड़ी इलाके की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे नज़ारे बहुत सुंदर होते चले गए। इसके बाद में हम पहुँचे हमारे फाइनल डेस्टिनेशन पे, जो था अमरकंटक। भाई नर्मदा देवी का जो मेन मंदिर है वहाँ पे यहाँ पे दर्शन वगैरह पूरे हो गए हैं। अभी हम लोग आए हैं माई की बगिया में। यहाँ पे कुछ कुंड वगैरह है जहाँ से कहते हैं कि नर्मदा नदी का एक्चुअल उगमन है। और पूरा 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 जंगल एरिया है। यहाँ पे बंदर वगैरह भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बंदर वगैरह भी है। मेरे को बंदरों से बहुत डर लगता है, मेरे 1-2 एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब रहे बंदरों के साथ में। लेकिन अभी दोपहर के बज रहे 11, 11:30, ऑलमोस्ट 12 बजने आ गए हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि सुबह के 7:30, 8 बजे। बहुत ठंडा क्लाइमेट है यहाँ का। अभी वैसे जो नर्मदा परिक्रमा थी, पूरा जहाँ पे नर्मदा नदी समुद्र में मिलती है दहेज के पास में, वहाँ से लेकर जहाँ पे ये नदी स्टार्ट होती है, मोर देन 1000 किलोमीटर्स का ये जो सफ़र था, ये एक्चुअल में यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद में अभी हम बढ़ेंगे हमारे घर की तरफ। प्लान है कि रास्ते में कुछ और दूसरे स्पॉट्स जो लगते हैं थोड़ा सा ऑफ रोड है 50-60 किलोमीटर्स, और वैसे भी 1 दिन की ड्राइव है यहाँ से लेके पूरे मेरे घर तक। तो वो 3 टुकड़ों में हमें डिवाइड करनी पड़ेगी, 8-8 घंटे की, उससे ज़्यादा मैं ड्राइव नहीं कर पाऊँगा। तो इसके लिए प्लान ये है कि अगर कहीं पे भी हम रुकते हैं तो ऐसी जगह पे रुके वहाँ पे भी कुछ देखने लायक हो, तो थोड़ा हमारा वहाँ पे भी घूमना हो जाएगा। और बाद में वहाँ से हम बढ़ेंगे मुंबई की ओर। देखते अभी आगे का प्लान कैसा जाता है। एक इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको बताता हूँ, ये जो छोटा सा पानी का झरना जैसा आपको नज़र आ रहा है, एक छोटी सी स्ट्रीम जो है पानी की, ऐसी कई सारे हज़ारों स्ट्रीम्स आगे जाकर मिलकर एक बड़ी नदी बनती है। और ये जो पानी नज़र आ रहा है ये आगे जाके नर्मदा नदी बनता है, जो भरूच में अराउंड 1.5 किलोमीटर की विड्थ इसकी बन जाती है। अपने ब्रॉडेस्ट पॉइंट पर शायद से ये 2 किलोमीटर लंबी हो जाए, 2 किलोमीटर इसका विड्थ हो जाता है। थोड़े से बंदर भी है वहाँ पर, और शुरू होते हैं ऐसे छोटे छोटे स्ट्रीम से जो इन पहाड़ों में से निकलती है। देखो मैं ना ऐसे पर्टिकुलरली रिलीजियस नहीं हूँ, मैं कोई रोज़ पूजा नहीं करता हूँ या फिर ऐसे कोई रेगुलरली टेंपल विजिट्स वगैरह भी नहीं करता हूँ। और मेरे घर पे ऐसा भी नहीं कि हर साल हम सत्यनारायण रखते हैं। तो यार नॉर्मल जैसे लोग होते हैं, घर में एक छोटा सा जो टेंपल होता है वो होता है, बस उसी तरीके का चीज़ है। इनफैक्ट मैं इसको आप खुद ऐसे कह सकते हो, मैं थोड़ा पार्शियल एथिस्ट भी हूँ, क्योंकि मैं कई चीज़ें क्वेश्चन भी करता हूँ। लेकिन कभी कभी जैसे हमने गाय आ रही है, वैसे हमने एक मिशन लिया था कि वी वॉन्टेड टू सर्कमनेविगेट नर्मदा नदी, और लोग हज़ारों सालों से करते आ रहे, और अभी वो कंप्लीट हो गया है। जो प्लानिंग पिछले 2-3 महीने से चल रही थी
बेसिकली दिस एंड्स ओवर हियर। तो वो बहुत एक अच्छी वाली फीलिंग आ रही है कि जो चीज़ सोच के निकले थे घर से कि भाई ये चीज़ कंप्लीट करनी है, वो फाइनली हमने कंप्लीट कर दी है। अभी बेसिकली सिर्फ रिटर्न जर्नी है, वो तो इतना कुछ है नहीं, वो तो डायरेक्टली हम अगर चाहे तो वन स्टेशन भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत एक काइंड ऑफ अचीवमेंट जैसा कुछ लग रहा है कि जिस काम के लिए टाइम निकले थे, जिस काम के लिए प्लानिंग की थी, जो सोच के लाइक मैं और पापा घर से बाहर निकले थे अराउंड अभी 9th डे है, 9 दिनों पहले, वो फाइनली हो गया है। और अभी लाइक सबसे खुशी मुझे ये हो रही है कि माई फादर इज़ वेरी हैप्पी राइट नाउ। लास्ट ईयर उनकी नहीं हो पाई थी लॉकडाउन की वजह से, उनको आधे में से रिटर्न आना पड़ा था, एंड ही इज़ प्लानिंग दिस सिंस हिज रिटायरमेंट। मतलब पिछले 10-15 बंदर दौड़ के आया, तो 10-15 साल से पहले प्लान कर रहे थे कि मुझे मतलब मेरे रिटायरमेंट के बाद में नर्मदा परिक्रमा करनी है एक्सेट्रा। और बाद में फाइनली जब वो निकले अपने रिटायरमेंट के बाद में, उस टाइम पे लॉकडाउन की वजह से वो नहीं हो पाई, तो ही वाज लाइक काइंड ऑफ हमेशा वो मतलब पूरे साल भर हर रोज़ बोलते रहते थे कंप्लीट करनी। अभी वो हो गई है तो सेटिस्फेक्शन ऑन हिज फेस इज़ लाइक रियली है, तो वो देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। एंड फाइनली अभी मोस्टली प्लान ये है कि सीधे निकलेंगे अजंता एलोरा की जो केव्स है वो लाइक थोड़े से रास्ते में ही पड़ते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि वहाँ पे भी विज़िट कर ले, देख ले, वापस कब आना होगा तो भगवान जाने। लेकिन जो रिलीजियस पार्ट था इस पूरे ट्रिप का वो अभी कंप्लीट हो गया है। माला ले लो, माला फोटो 10-10 की मिलेगी माला फोटो। अभी हम यहाँ पर आ गए हैं एक और टेम्पल में, जो बेसिकली 8th सेंचुरी AD में बनाया गया था शंकराचार्य कुंदा किंग जी के ज़रिए। वहाँ पे पीछे एक बोर्ड था, उसमें से पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ, उतना अभी मेरे को मेमोराइज हो गया है। बेसिकली जो वो किंग थे उन्हें एक टेम्पल बनाया था शिवाजी को डेडिकेटेड, नर्मदा नदी का ओरिजिन जहाँ पे होता है उस लोकेशन पर। तो वैसे 2 टेम्पल्स उन्होंने बनाए थे, एक था पटिलेश्वर में और दूसरा यहाँ पे। तो भाई वेरी वेल मेंटेन्ड है, हर जगह पे इन्फॉर्मेशन बोर्ड्स वगैरह यहाँ पे ठीक से दिए हुए हैं। और सबसे मेन बात, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें मेंटेन्ड है तो रीज़नेबल अमाउंट में यहाँ से लोगों से चार्ज किया जा रहा है। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करके आते हो तो आपको 20 रुपये देने पड़ते हैं, और अगर यहाँ पर आकर आप बाद में टिकट खरीदते हो तो 25 रुपीज़ देने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें वेल मेंटेन्ड है। अभी एक एक करके चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं हम। ये रहा यहाँ पर, ये विष्णु जी का मंदिर है, इसके अंदर भी जाते। ये कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा है, ज़रा शूज़ निकालते इसके अंदर जाते। अच्छा, तो यहाँ पर 2 अलग अलग सैंक्टम्स हैं। यहाँ पे अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर अंदर विष्णु जी की मूर्ति है। इस ट्रिप के शुरू होने के पहले जब मैंने लाइक फाइनली डिसाइड किया व्लॉगिंग करनी है, चैनल पे व्लॉग्स वगैरह अपलोड करने हैं अभी इसके आगे, तो मैं बहुत कॉन्शियस था लाइक आई एम नॉट द फिटेस्ट पर्सन, यू नो। मैं लाइक फेस पे भी लाइक परफेक्ट फेस नहीं है मेरा, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग कॉन्शियस होते इस चीज़ के बारे में, मैं भी था। लेकिन अभी पहले सेम चीज़ वॉइस के साथ में भी थी कि मेरी वॉइस वीडियो में मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता था लोगों के सामने वो वॉइस में बात करने के लिए। लेकिन फिर उस चीज़ को मैं यूज़ टू हो गया, और जैसे मैंने आपको बताया कि लाइक यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए फेस वैल्यू वगैरह की चीज़ें आती है, तो तब मैंने डिसाइड किया भाई करना है, कुछ भी करके करना है। और फिर मैंने डिसाइड किया कि कैमरा वगैरह लेते हैं, ये ट्रिप अभी वैसे भी निकल रही है, व्लॉगिंग शुरू करेंगे। इनिशियली जो 3-4 दिन थे वो मैंने कम्प्लीटली वेस्ट कर दिया। जब भी मैं कैमरा निकालता था, एक तो समझ में नहीं आता था बोलूँ क्या, और फिर कुछ ऐसा बोल देता था जो लाइक मतलब नहीं व्लॉग्स में लाइक लगा कर। 2nd, 3rd, 4th डे पे मैंने लाइक फिर से मैं थोड़ा सा सेल्फ थॉट प्रोसेस में गया, क्या करूँ। लोगों को तो मैंने प्रॉमिस कर दिया है कि व्लॉग्स बना कर भेज दूँगा जब मैं रोल दूँगा तब उस टाइम पे वगैरह। तो अराउंड 4th डे पे कुछ ऐसी फ्रेंड्स वगैरह हैं मेरे, उनसे जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने मेरे को कहा कि इसकी भी आदत हो जाएगी, वॉट एवर इट इज़, करने का सोचा तो करके देखो।
तो अभी 3rd डे जब से स्टैचू ऑफ यूनिटी को मैंने एंटर किया तब से थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में मैंने व्लॉग करना शुरू किया, और उसके बाद में मतलब मैंने इतना सोचा नहीं, तो उसके बाद के मेरे पास कंटेंट है। तो अभी मेरे को ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि व्लॉग्स बनेंगे कितने कैसे बनेंगे वगैरह, लेकिन जैसे भी बनेंगे मैं वो पोस्ट कर दूंगा, वॉट एवर द फीडबैक इज़। और अभी बाय द वे इधर मैं पहुंच गया हूँ, दी लास्ट इम्पोर्टेंट टेम्पल। इसके भी दरवाजे बंद है वो, तो ये भी फाइनल टेम्पल, ये भी एक बार देख लेते। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा था मैं, बाजू के ड्रेस में लिखी हुई थी। तो राजा करण ने ये बनाया था, करण जी का टेम्पल से ही नाम इसका रखा गया है। यहाँ पे प्लान था कि ये जो सामने टेम्पल नज़र आ रहा है इसके सामने से ऐसा एक मंडप की तरह स्टोन स्ट्रक्चर बनाया जाने वाला था। लाइक पुराने जो डिटेल्स इनको मिले हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, उनमें ऐसा लिखा है कि बनाने वाले थे, लेकिन किसी रीज़न की वजह से वो नहीं हो पाया, वो हिस्ट्री में ही छुप गया है। तो यहाँ पे कर्ण टेम्पल, शूज़ उतारते अंदर जाते। एक और चीज़ यहाँ पे लिखी है कि दिस इज़ वन ऑफ द रेयर काइंड ऑफ टेम्पल्स जहाँ पर एक जगती के ऊपर ही पूरा का पूरा टेम्पल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया गया है। ऐसे इंडिया में भी काफ़ी कम टेम्पल्स है ये टाइप के। तो बेसिकली अगर आप सेंटर में जाते हो तो मेरे को पता नहीं है, दिस वन इज़ वेल प्रिजर्व्ड। यहाँ पे अभी भी बहुत डिटेल्स वगैरह बची है। इस तरफ का टेम्पल गिर गया है, एक बार अंदर जाके देखते हैं किस भगवान का है ये। एक शिवलिंग नज़र आ रहा है, तो शिव जी का शायद टेम्पल ये है। सेकेंड वाला देख लेते हैं। यहाँ पे भी शिव जी का ही महादेव मंदिर है। यहाँ पे भी वही है। तो डोंट नो यार, मेरे को इतना भी डिटेल में समझ भी नहीं आता है हर टेम्पल का रीज़न वगैरह, लेकिन अच्छा मैं देख रहा हूँ कि अमरकंटक में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। यहाँ पे पार्किंग फुल है। जहाँ पे ऊपर हम माई की बगिया में गए थे वहाँ पे बहुत भीड़ है। लेकिन ये जो एरिया है दिस इज़ लाइक एग्जैक्टली नेक्स्ट टू द मेन नर्मदा माता का टेम्पल, लेकिन फिर भी यहाँ पे पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स में हार्डली 4 लोग हैं। लाइक 2 तो हम मैं और पापा ही है, और 2 लोग हमें नज़र आ रहे हैं। शायद से एंट्री टिकट इस रीज़न की वजह से ज़्यादा, लाइक 25 रुपीज़ इज़ नॉट एक्सपेंसिव टू एक्सप्लोर दिस प्लेस। लेकिन मे बी शायद से अवेयरनेस भी ना हो। और क्या होता है ना, इसका एक ही गेट है, बहुत बड़ा बाउंड्री है लेकिन गेट एक ही है और मेन मंदिर के बैक साइड में है। तो शायद से लोगों को पता ही नहीं चलता होगा कि यहाँ पे अंदर जाते कैसे है, इन्फॉर्मेशन ठीक से मिलती नहीं होगी। शायद से इसकी वजह से यहाँ पे कोई आ नहीं रहा है। मे बी अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे आगे पीछे फ्यूचर में एक नया गेट वगैरह है जो मेन लोकेशंस है जहाँ पे टेंपल वगैरह है वहाँ से बनाती है, तो और ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे, चीज़ें देखेंगे, क्योंकि बना ही बहुत बेहतरीन है। नॉट जस्ट लाइक जो हिस्टोरिकल चीज़ें है, लेकिन उनका जो इन्फॉर्मेशन दिया है, जो सीटिंग है, जैसे पाथ्स वगैरह बनाया है, लाइक इट्स ऑल्सो गुड थिंग। और एक रेयर चीज़ है इंडिया में, लाइक आपको 1000-2000 साल पुराने टेम्पल हर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएंगे। लाइक इतना रिच हमारी हिस्ट्री है और उनमें से भी ये एक है। सो आई थिंक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को थोड़ा सोचना चाहिए इस बात पर। और फिलहाल अभी हम एग्जिट कर रहे हैं इस जगह से। अभी गाड़ी लेके पहले अमरकंटक के बाहर जाएंगे। पूरे जंगलों में से रास्ता है। बंदर, मैंने एक डियर भी देखा, लेकिन बंदर तो वैसे भी ऑलमोस्ट इंडिया में हर घाट पर दिख जाते हैं, लेकिन डियर्स वगैरह यहाँ पर दिखे थे, तो वो दिखाने में ट्राई करूँगा जाते समय। तो वो दिख गए तो ठीक, और उसके बाद में हम एग्जिट करेंगे। अगला प्लान बाद में बताता हूँ। तो बस अमरकंटक में हमारा काम पूरा होने के बाद में हम निकल गए हमारे घर की तरफ, और रास्ते में हमने कहीं पर भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। डायरेक्टली हम सेकेंड डे पहुंच गए अजंता और एल्लोरा की केव्स पर, जहाँ पर हमने कुछ समय तक एक्सप्लोर किया, और अगली वीडियो में आप वही देखोगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाली व्लॉग आपको पसंद आई होगी। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आने वाले कुछ समय में मैं बहुत सारे व्लॉग्स अपलोड करने वाला हूँ, तो वो आप बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहोगे, क्योंकि मैं कुछ नए और इनोवेटिव चीज़ें करने की कोशिश करने वाला हूँ। अगर बाकी ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलेंगे अगले व्लॉग में।